अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हीना और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में फिर से एक न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम इम्प्लांटेशन के दिनों में कब, कहाँ और कैसे दर्द होता है, कैसा पेन होता है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन कपल्स के लिए जो बहुत सालों से गर्भ रुकने के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। हर महीने महिलाओं में पीरियड्स आते हैं, यानी माहवारी आती है। मराठी में इसको पाड़ी भी कहा जाता है। तो पीरियड आने के बाद में आपकी जो ओवरीज होती है, महिलाओं के अंदर 2 ओवरीज होती है, बीच में एक यूट्रस होता है और साइड में 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती है। तो ओवरीज का काम क्या होता है? अंडे बनाना और फोड़ना। जैसे ही आपके पीरियड ख़त्म हो जाते हैं, पीरियड ख़त्म होने के बाद एक ओवरी के अंदर अंडा बनना शुरू होता है। ये आपके पीरियड आने के 15वें, 16वें या 14वें दिन पे अंडा तैयार होके फूट जाता है। जब ये अंडा फूट जाता है तो ये फैलोपियन ट्यूब में आता है और इस दौरान में अगर आप अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में रहते हैं तो स्पर्म उस अंडे से जाके मिलता है और एक भ्रूण तैयार होता है। फिर ये भ्रूण फैलोपियन ट्यूब से लेके यूट्रस यानी गर्भाशय के अंदर आता है और गर्भाशय की परत, जिसको हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं, इस परत में आके चिपक जाता है और इसी प्रोसीजर को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। ये प्रेगनेंसी रुकने का सबसे लास्ट और आखिरी प्रोसीजर होता है। ये प्रोसीजर होने के बाद आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है और आप गर्भधारण कर लेते हैं। जब भी किसी महिला का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो यूट्रस की जो वॉल होती है, जो गर्भाशय की परत होती है, ये परत के अंदर जाके बच्चा चिपकता है और आपको गर्भधारण हो जाता है। मान लीजिए अगर किसी कारणवश अंडा स्पर्म से नहीं मिल पाया या इन दोनों का मिलन होने के बाद भी ये यूट्रस की लाइनिंग में आके नहीं चिपक पाए, कोई भी रीज़न हो सकता है कि यूट्रस की लाइनिंग बहुत मोटी थी या यूट्रस की लाइनिंग बहुत पतली थी या फिर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम थी, यूट्रस वीक था, तो अगर यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो ये गर्भाशय की जो परत होती है, जिसको एंडोमेट्रियम वॉल बोलते हैं, ये वॉल शेड होके यानी टूट के बाहर आ जाती है और आपको पीरियड्स आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो महिलाओं में पीरियड्स आते हैं वो प्रेगनेंसी रुकने के लिए ही आते हैं। प्रेगनेंसी रुक गई तो पीरियड नहीं आएंगे, पीरियड आ गया तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो अब आपको कैसे पहचानना है कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हुई है? क्योंकि अक्सर जब ब्लीडिंग होती है तो हमारे मन में सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि शायद मेरा पीरियड आ गया है। लेकिन कभी कभी जब गर्भधारण हो जाता है, जब बच्चा यूट्रस की वॉल में चिपक जाता है, तो एक हल्का सा क्रैम्प होता है और हल्की सी स्पॉटिंग होती है। इसको इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग भी कहा जाता है। अब आप इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यानी आप इन दोनों में कैसे अंतर करेंगे, कैसे आप ये पहचानेंगे कि आपको पीरियड आने वाला है या इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग या क्रैम्प है? देखिए, जब बच्चा यूट्रस की वॉल में चिपक जाता है तो आपको एकदम हल्का सा क्रैम्प होता है। ये बिल्कुल भी हार्श नहीं होता, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है, बहुत हल्का सा क्रैम्प होता है और कुछ कुछ लेडीज़ के अंदर हल्की सी पिंकिश ब्राउन डिस्चार्ज भी होता है। तो आपको डिफरेंशिएट ऐसे करना है, अगर आपको हल्का सा क्रैम्प हो रहा है, बहुत हल्का सा, एकदम माइल्ड, तो ये इम्प्लांटेशन का क्रैम्प हो सकता है। अगर आपको पीरियड आने वाले हैं तो पीरियड आने से पहले क्या होता है, आपका जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम वॉलिंग है वो शेड होके बाहर आने वाली होती है, वो टूट के बाहर आने वाली होती है, इसलिए यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो आपको पेन जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। आपको लोअर एब्डोमेन के साथ साथ थोड़ा बैक में भी पेन होता है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपको नेक्स्ट पीरियड आने वाले हैं। लेकिन अगर आपको हल्का सा ही क्रैम्प हो रहा है और साथ में थोड़ी सी पिंकिश स्पॉटिंग आई है तो ये एक गुड साइन है कि आपका इम्प्लांटेशन हो चुका है और मे भी अब आपके पीरियड नहीं आएंगे और आप कंसीव कर लेंगे। तो ये आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बहुत से लोगों में जब इम्प्लांटेशन होता है उसी टाइम से सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं। इन सिम्टम्स में शामिल है जैसे ब्रेस्ट में थोड़ा सा टेंडर होना, स्तनों के अंदर भारीपन होना,
नॉइजिया होना, यानी वॉमिटिंग तो नहीं होती है लेकिन ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग होने वाली है, ये प्रोजेस्टेरॉन हाई होने की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा थकावट फील होना, मूड में चेंजेस आना, कुछ खाने का दिल नहीं होना, रोने का मन करना, नींद का बहुत ज़्यादा आना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें हार्मोन्स के बदलाव से होती है। बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का जब स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है, तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने मिलते हैं। तो अगर आपको हल्के से क्रैम्प के साथ थोड़ी स्पॉटिंग भी दिख रही है या थोड़े बहुत सिम्टम्स भी दिख रहे हैं, तो आप क्लियरली पहचान सकते हैं कि आपकी इम्प्लांटेशन की ये ब्लीडिंग है। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इनकेस अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है कि आपको हल्की सी स्पॉटिंग आ गई, तो आपको घबराना नहीं है। आपको डॉक्टर से जाके मिलना है ताकि वो अर्ली प्रेगनेंसी में कुछ आपको सपोर्ट दे सके, कुछ मेडिसिन इंजेक्शन दे सके ताकि आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिल जाए। मेरे पास बहुत से पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है लेकिन हल्की सी इनको स्पॉटिंग होती है, थोड़ा सा खून का धब्बा लगता है, वो परेशान हो जाते हैं कि मैम कहीं हमारा मिसकैरेज तो नहीं होने वाला है। तो ये अर्ली इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग होती है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म भी हो चुकी है और हल्की सी आपको स्पॉटिंग हो रही है या हल्का सा क्रैम्प हो रहा है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। लेकिन अगर ये स्पॉटिंग बहुत देर तक चल रही है और इसका फ्लो धीरे 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 बढ़ रहा है, क्रैम्प्स भी थोड़े बढ़ रहे हैं, तो आपका ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये अर्ली मिसकैरेज का या मिस्ड अबॉर्शन का सिग्नल हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी नॉलेज प्रोवाइड की है, ये सारी साइंटिफिकली प्रूवन नॉलेज है। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन वीडियोस बना सके। साथ ही में आप मेरा हीना हेल्थ और हीना बी हेल्दी दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर फर्टिलिटी, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इसको सेव कर लीजिए और सिंपली व्हाट्सअप करिए आई वांट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। ये नंबर एक पेड कंसल्टेशन है और ये नंबर एक व्हाट्सअप नंबर है, तो आपको कॉलिंग नहीं करनी है, ओनली व्हाट्सअप करना है। साथ ही में आप मेरा हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री डाइट चार्ट, ओवुलेशन कैलकुलेटर एंड डेली मोटिवेट रहने के लिए सक्सेस स्टोरी मिलती है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।